Hello students, welcome to all in Bishop Academy online classes. Dear student, in part 5 video we have already solved some question of relations and functions. Now student, in part 6 video we will solve some question of relations and functions. Now question number 1. Let n be the set of natural numbers and let R be the या R be a relation on n cross n defined by ordered pair AB is related to ordered pair CD if and only if AD is equal to BC, so that R is an equivalence relation. स्टूडेंट हमें यहां पर R को इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है, तो सबसे पहले हम इसे रिफ्लेक्सिव शो करेंगे, फिर सिमेट्रिक और उसके बाद ट्रांजिटिव. नाउ सॉल्यूशन. हियर R satisfies the following properties. First, reflexivity. यहां हम लेट कर ले रहे हैं. Ordered pair AB is belonging to the, या ऐसे लिख सकते हैं ordered pair AB implies that relation R, then ordered pair AB is related to ordered pair AB since. अब डिफिनीशन में ये कहा जा रहा है कि जब ordered pair AB ordered pair CD से रिलेटेड है, मतलब ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर सी डी, तो फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट सेकेंड और थर्ड के प्रोडक्ट के इक्वल है. तो यहां पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट और फोर का प्रोडक्ट, तो यहां हो जाएगा ए बी दिस इक्वल टू बी ए. जब स्टूडेंट ए बी इक्वल टू बी ए है तो यहां हम लिखेंगे बाई कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑन नेचुरल नंबर n. thus ordered pair AB is related to ordered pair AB for all ordered pair AB is belonging to the relation R. और यहां स्टूडेंट हम बिलोंगिंग टू का साइन लगा दे रहे हैं, बिलोंग टू का. जब ये फॉलो हो गया तो हम कह देंगे देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव. स्टूडेंट यहां हमें रिफ्लेक्सिविटी शो करना था, तो हम सपोज कर लिए हैं कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज बिलोंगिंग टू दी रिलेशन आर. देन यहां ऑर्डर्ड पेयर दोनों में मीन्स ऑर्डर्ड पेयर, या ऐसे कह सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर सी डी. तो यहां लिखें ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी, क्योंकि जब हम रिफ्लेक्सिव दिखाते हैं तो इसमें ए
बिलोंगिंग टू दी आर, मतलब जो यहां पर टर्म है, या ऐसे कह सकते हैं ए इज रिलेटेड टू ए, तो यह ऑर्डर्ड पेयर यहां है, वही ऑर्डर्ड पेयर यहां भी होना चाहिए। नाउ सेकेंड, सिमेट्री। सिमेट्री, सिमेट्री में हम लेट करेंगे, लेट ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर सी डी। देन डिफिनेशन का अब हम यूज करेंगे, तो जब ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर सी डी है, तो इफ एंड ओनली इफ ए डी इक्वल टू बी सी। फिर इफ एंड ओनली इफ के साथ यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं, जब ए डी इक्वल टू बी सी है तो बी सी इक्वल टू ए डी होगा, और बी इंटू सी को फिर हम कॉम्यूटेटिव लॉ से सी इंटू बी लिख लेंगे और इसको डी इंटू ए लिख लेंगे बाई कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ से हम ये लिखे हैं। और जब सी बी इक्वल टू डी ए होगा तब इसे हम लिख सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर सी डी इज रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी। फर्स्ट और 4 का मल्टीप्लाई, दैट मीन सी बी, दिस इक्वल टू सेकेंड और थर्ड का मल्टीप्लाई। यहाँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 हम कंसीडर कर रहे हैं, तो सी का बी में मल्टीप्लाई और डी का ए में मल्टीप्लाई, जो कि इक्वल है, क्योंकि डिफिनेशन में कहा गया है जब ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर सी डी है, तब इफ एंड ओनली इफ के साथ ए इंटू डी, मीन्स ये फर्स्ट है और इसे हम 4 कर रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 यदि कहें तो फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई 4, दिस इक्वल टू सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई थर्ड। तो यहां पर जब ए बी रिलेटेड टू सी डी है तो सी डी भी ए बी से रिलेट करेगा, मीन्स सिमेट्रिक होगा। हियर ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, this implies that CD is also related to AB. This implies that R is symmetric. R symmetric है। Now third, transitivity। ट्रांजिटिविटी, तो स्टूडेंट ट्रांजिटिविटी में लेट करेंगे ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर सी डी एंड ऑर्डर्ड पेयर सी डी इज रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर ई एफ, ये हम सपोज किए हैं। देन जब ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर सी डी, तो डिफिनेशन से हम लिख लेंगे ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड यहां हो जाएगा सी एफ इज इक्वल टू डी। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर ले रहे हैं, इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड इंप्लाइज दैट एलएचएस में एलएचएस के यहां मल्टीप्लाई कर लेंगे और आरएचएस में आरएचएस का हो जाएगा ए डी सी एफ इज इक्वल टू बी सी डी ई। तो यहां से सी से सी रिमूव हो जाएगा और डी से डी, तो यहां से मिला वैल्यू ए एफ इज इक्वल टू बी, ए एफ की वैल्यू बी ई के इक्वल हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसे हम लोग लिख सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज रिलेटेड टू द ऑर्डर्ड पेयर ई एफ, ए एफ बी ई। हियर ordered pair AB is related to ordered pair CD and ordered pair CD is related to ordered pair EF.
दिस implies that ordered pair AB is related to ordered pair EF. स्टूडेंट यहां पर जो हम ऑर्डर्ड पेयर AB is related to EF लिखे हैं, इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम लिखे हैं, क्योंकि डिफिनीशन में कहा जा रहा है कि फर्स्ट 4 का मल्टीप्लाई सेकंड थर्ड के मल्टीप्लाई के इक्वल है। तो यहाँ फर्स्ट और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो AF आएगा, और यहाँ पर सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई करेंगे BE आएगा। तो यही रीजन है कि AF इक्वल टू B के जगह पर ऑर्डर्ड पेयर AB इज रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर EF लिखे हैं। तो यहां पर ऑर्डर्ड पेयर AB इज रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर CD एंड ऑर्डर्ड पेयर CD इज रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर EF। दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर्ड पेयर AB इज रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर EF। आप लोगों को बताया गया कि जब ऑर्डर्ड पेयर AB बिलोंगिंग टू दी R and ordered pair BC is belonging to the R, this implies that ordered pair AC is also belonging to the R, then we can say that it is transitive। तो यहां से हम लिख देंगे this implies that R is transitive, R is transitive। तो यहां हम लिखेंगे लास्ट में from above R is reflexive, symmetric and transitive। This implies that R is an equivalence relation। यही हमें प्रूफ करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा जा रहा है कि लेट, क्वेश्चन सेम रहेगा, केवल यहां पर डिफिनीशन स्टूडेंट चेंज होगा। लेट n बी दी सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड लेट R बी ए रिलेशन ऑन n क्रॉस n डिफाइंड बाई AB इज रिलेटेड टू CD इफ एंड ओनली इफ A प्लस D दिस इक्वल टू B प्लस C। यहाँ फर्स्ट और 4 का सम सेकेंड और थर्ड के सम के इक्वल है। जैसे अभी प्रोडक्ट वाला बताए हैं, सेम उसी पैटर्न पर ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तब हमें यहां शो करना है कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। स्टूडेंट यहां पर हम इसे फर्स्ट, इसे सेकेंड, इसे थर्ड और 4 काउंट कर रहे हैं, और तब इसे डिफिनीशन में हम देख रहे हैं कि फर्स्ट और 4 का सम सेकेंड और थर्ड के सम के इक्वल है। यदि कोई रिलेशन इस तरह से डिफाइन हो तब हमें यह शो करना है कि यह एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो जिस तरीके से अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए हैं, सेम उसी पैटर्न पर आपको इसे सॉल्व करना है। आप इसे खुद सॉल्व करेंगे और यहां हमें इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। तो इसमें सबसे पहला काम हम रिफ्लेक्सिविटी शो करेंगे, फिर सिमेट्री शो करेंगे और फिर ट्रांजिटिविटी। फिर लास्ट में हम कहेंगे हियर R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। स्टूडेंट इसे आप सॉल्व कर लेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 जो भी हम समझाए हैं, सॉल्व किए हैं, उसका नोट्स आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। थैंक्स।